हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कुक्कुटों के बारे में, वो टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा गाय का बाह्य शरीर रचना और उसका दैहिक कार्यों से संबंध। थोड़ा ध्यान से समझना है, तब इस टॉपिक को समझ पाएंगे हम। गाय का बाह्य शरीर रचना, यानी जो गाय है हमारी, उसके शरीर का बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। बाह्य शरीर रचना और उसका दैहिक कार्यों से संबंध, यानी कुल मिला करके ऐसे समझ लीजिए कि यदि हम एक गाय को बाहर से देख करके, उसके बाहर की संरचना को देख करके हम एक अनुमान लगा लें, बाहर से उसके पूरे स्ट्रक्चर को देख करके कि सींग है, मुंह है, पेट है, जो भी बाहर से हमको उसके पार्ट दिख रहे हैं, उनको देख करके एक हम अनुमान लगा लें कि जो ये गाय है वो अधिक दूध देने वाली है या कम दूध देने वाली है। तो बस इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। कह रहा है गाय का बाह्य शरीर रचना और उसका दैहिक कार्यों से क्या संबंध होता है। तो देखिए, कह रहा है कि उत्तम गाय की पहचान और उसकी उपयोगिता के बारे में, उत्तम गाय की पहचान और उसकी उपयोगिता के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पशुपालक को गाय के शरीर के विभिन्न अंगों की रचना, उसका अलग अलग कार्य प्रणाली का बोध होना आवश्यक है। कि जैसे उसका पेट है तो पेट का क्या रोल होता है दुग्ध उत्पादन में, उसके सींग हैं तो सींगों से कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो ये सारे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि अलग अलग कार्य प्रणाली का बोध होना आवश्यक होता है। तो देखिए, जैसे पहला कह रहा है सिर तथा गर्दन, यानी सिर और गर्दन। सिर और गर्दन को देख करके हम कैसे ये पता लगा लेंगे कि गाय अधिक दूध देने वाली है या कम दूध देने वाली है। तो सिर देखिए, जो दुधारू गाय होती है उसका जो सिर होता है वो एक सुडौल आकार का होता है, उसकी एक अलग ही पहचान होती है, ठीक है। और गर्दन जो उसकी होती है कि वो ना तो बहुत पतली होगी और ना तो बहुत मोटी होगी, ना तो गर्दन पर बहुत ज़्यादा मांसल भाग होगा, ठीक है, एक मीडियम होगी और एक अलग ही चमक होगी। तो सिर और गर्दन, ठीक है। अच्छा, सिर पर सींग भी होते हैं, सिर पर सींग भी होते हैं, तो सींगों को भी हम देखकर एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये दुधारू गाय है या बिना दूध वाली या कम दूध वाली, ठीक है। अच्छा, कैसे कि जिस गाय के सींग छोटे होंगे, गुट्ठल होंगे, यानी नुकीले नहीं होंगे, उसे प्रायः दुधारू गायों की संज्ञा दी जाती है। और जिन गायों में सींग थोड़ा लंबे होते हैं और आगे नुकीले होते हैं, उन गायों को दुधारू गायों की संज्ञा नहीं दी जाती है। अगला कह रहा आयन का विकास। ये तो बहुत ही मोस्ट पॉइंट है कि जिन गायों में आयन का विकास ज़्यादा होगा, फैलाव अधिक होगा, ठीक है, वो प्रायः गायें अधिक दूध देने वाली हैं। फिर कह रहा है दुग्ध कूप और दुग्ध सिराएं। दुग्ध कूप और दुग्ध सिराएं, देखिए, गाय के आयन में दुग्ध कूप और दुग्ध सिराओं का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। खास तौर से दुग्ध सिराएं, अच्छी दुधारू गाय की पहचान में एक पॉइंट ये होता है कि उसकी जो दुग्ध सिराएं होती हैं वो मोटी और टेढ़ी बेढ़ी तथा संख्या में अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके आयन के निचले भाग में आप गौर करके देखना कि दो मोटी मोटी नसें टाइप की टेढ़ी बेढ़ी बढ़ती हुई आगे की तरफ जाती हैं और अगले पैरों की तरफ हो करके उसके शरीर में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो दुग्ध कूप और दुग्ध सिराएं मोटी हों, टेढ़ी मेढ़ी हों और संख्या में अधिक हों, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये गाय दुधारू है। पेट का विकास, तो ये भाई देखिए स्वाभाविक बात होती है कि जिसके पेट का विकास अधिक होगा
तो वो स्वाभाविक है, ख़ास तौर से हम पशुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस गाय का पेट थोड़ा बड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि वो पर्याप्त मात्रा में आहार लेती होगी, चारा दाना ग्रहण करती होगी, और जो पशु ज़्यादा मात्रा में खाएगा वो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन भी करेगा, ये जाहिर सी बात है। तो जिस गाय का पेट थोड़ा बड़ा होगा, सुडौल होगा, तो वो चारा ज़्यादा खाएगी, दाना भी खाएगी और दूध भी ज़्यादा देगी। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, तो जाहिर सी बात है भैया, जिस पशु का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, ठीक है, ना तो बहुत कम और ना तो बहुत हाई, तो स्वाभाविक है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो दूध भी ज़्यादा देगी। दुग्धशाला स्वभाव, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुग्धशाला स्वभाव। तो दुग्धशाला स्वभाव का मतलब होता है कि जो दुधारू गायें होती हैं, जो दुधारू गायें होती हैं भैया, वो जो आहार ग्रहण करती हैं, ठीक है, उस आहार से उनको जो फैट यानी वसा और प्रोटीन प्राप्त होती है, उसको स्टोर करने का गुण उनमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो पोषक तत्व तो दूध के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। अच्छा, कुछ गायें ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा उनको खान पान का ध्यान रखो, दाना चारा खिलाओ, तो वो मोटी होने लगती हैं, लेकिन दूध की मात्रा नहीं बढ़ाती हैं। तो ऐसा गुण नहीं होना चाहिए, ये दुग्धशाला का स्वभाव होता है, ठीक है, कि जो भी हम आहार उनको दे रहे हैं तो उद्देश्य तो आपका मिल्क प्रोडक्शन है, उद्देश्य आपका दुग्ध उत्पादन है, तो फिर वो दूध की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, न कि अपने शरीर के अंदर मांस या चर्बी की मात्रा को बढ़ाने लगे, ठीक। अगला कह रहा है दुग्धशाला बनावट। तो देखिए, दुग्धशाला बनावट का मतलब यहाँ पर गाय के शरीर की बनावट की बात कर रहा है। दुग्धशाला बनावट का मतलब गाय के शरीर की बनावट की बात कर रहा है। तो देखिए, आप को आगे हम पढ़ाएंगे कि जो गाय का जो अच्छी दुधारू गाय होती है उसके शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए। तो पहला ही पॉइंट एक होता है कि उसके शरीर की बनावट त्रिकोणाकृत या त्रिभुजाकार होनी चाहिए, ठीक है। यही तो भैया त्रिभुज है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज जो होता है ऊपर नीचे चौड़ा होता है, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये पतला होता चला जाता है। तो गाय की भी बनावट, गाय के शरीर की भी बनावट ऐसी होनी चाहिए, ऐसे, यानी आगे मुंह जिधर है उधर पतला, और जैसे पीछे बढ़ते चले आएंगे चौड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी दुग्ध उत्पादन के स्रोत होते हैं, चाहे स्तन हो, आयन हो, जो भी है, वो सब पीछे होता है, ठीक है। तो पीछे जब एरिया ज़्यादा होगा तो आयन का भी फैलाव या विकास उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था गाय का बाह्य शरीर रचना और उसका दैहिक कार्यों से संबंध, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।